Good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel Bikram Math Academy. Today we will start another chapter of class 10th math polynomial. That means ये चैप्टर नंबर 2 आपके पास है पॉलिनोमियल्स. आज हम इसकी पढ़ेंगे थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन, उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 2.1. देखो पॉलिनोमियल्स होता क्या है, एन एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन वन टर्म्स. पॉलिनोमियल्स की आप डेफिनेशन लिख लो. पॉलिनोमियल्स होता क्या है, एन एक्सप्रेशन having more than one term is called इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हो उसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स. एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपके पास है 2x है या x+3 है या 2x² + 3x + 4 है या सिंपली x + y + z + w. जिसमें एक टर्म भी हो ये भी पॉलिनोमियल है, जिसमें दो टर्में हैं ये भी पॉलिनोमियल है, जिसमें तीन टर्में, जिसमें चार टर्में, 5 6. देखो जिसमें एक ही टर्म है उसका भी एक सूटेबल नाम है जिसको बोलते हैं मोनोमल. जिसमें दो टर्म होती हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल. जिसकी 3 टर्म्स होती है उसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल. ठीक है. और जिसमें 4 टर्म है इसको बोलते हैं एन पॉलिनोमियल, एन गॉन. ठीक है. एन पॉलिनोमियल जो आपके पास क्या है, ये 4 है, फिर 5 6, इन सबको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. इतनी ही फिलहाल इसकी इंट्रोडक्शन है. देखो जनरल फॉर्म अगर आप लिख लोगे तो आप एक तरह की ये क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, पहले इसकी पावर 2 थी, फिर x थी, ये 4 आ गई. तो जनरली इस चैप्टर में एक हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एन एक्सप्रेशन is said to be a quadratic polynomial is said to be a quadratic polynomial whose highest degree is 2. जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, whose highest डिग्री इज 2. जिसकी हाईएस्ट डिग्री जिसकी 2 हो उसी को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है. जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2x² है, ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. या हम लिख सकते हैं x² + 3x - 4, ये भी आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ये मान लो आपके पास ax² + b(x) + c. और यहाँ पे याद कर लेना, हाईएस्ट जो वेरिएबल आपके पास जिसकी पावर ज़्यादा है उसका पीछे वो जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए. a डज नॉट इक्वल टू 0. इट में भी अगर b और c 0 होगा तो वो तभी क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसके हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए. ये आपके पास कौन सी है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो अब हम करेंगे इसकी फिलहाल इतनी खास इंट्रोडक्शन नहीं है. अब हम करेंगे एक्सरसाइज है 2.1. चलो हम इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे. तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर्स. ठीक है. ग्राफ जो है pfx, ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, इसका ग्राफ जो है फॉलोइंग फिगर्स में दिया गया है. क्वेश्चन पे ही है, फॉर सम पॉलिनोमियल pfx. आपको बताना फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ pfx इन ईच के. हर केस में आपको बताना है कि कितने कितने जीरोज आते हैं. तो पहला ही ग्राफ आपके पास है कुछ इस तरह का है. तो ये कुछ पहला पार्ट है इस तरह का है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है. पहला ये एक्स एक्सिस है, एक्स पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये नेगेटिव है, ये वाई है, ये वाई नेगेटिव है.
तो ग्राफ कुछ वाई एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा है जो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे कुछ ग्राफ इस तरह का है। आपने देखना है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे कितनी जगहों पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, क्योंकि पॉलिनोमियल हमारे पास है ये इनवेरिएबल एक्स है, तो हमें एक्स एक्सिस पे ही चेक करना है। देखो ये पहला, अगर मैं इस पार्ट को देख लूँ, यहाँ पे ग्राफ जो है सिर्फ वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे जीरो आएगा, क्योंकि जो ग्राफ जो है वाई एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। तो पहले पार्ट का सोल्यूशन लिख लो आप, नंबर ऑफ जीरो इज जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ zeros is zero because ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस। ठीक है, ग्राफ जो है, ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कट नहीं हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज आपके पास आएगा जीरो ही। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का देख लो, सेकंड पार्ट क्या है, ये भी आपके पास खाली एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो इज वन। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज इज वन, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्सेस के एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट जो है, जो भी पॉलिनोमियल आपके पास है उसका जीरोज है ये। नंबर ऑफ जीरो इज जीरो वन बिकॉज ग्राफ कट द एक्स एक्सिस, ग्राफ जो है कट द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट ऑनली, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो तीसरे पार्ट का सॉल्यूशन है, तीसरा पार्ट है, देखो यहाँ पे तीन जगहों पे कट कर रहा है, यहाँ एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोज इज थ्री। तीसरे पार्ट का सॉल्यूशन है नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज इज थ्री बिकॉज ग्राफ कट द एक्स एक्सिस, या कट्स लिख लो, कट्स द एक्स एक्सिस एट थ्री पॉइंट्स ऑनली, सिर्फ तीन ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये आ गया तीसरे का आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे देखना है, और ये अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो खाली सिर्फ एक नंबर का ही आएगा, और आता भी है कि ये क्वेश्चन आपको एक फिगर दी जाएगी, और फिगर में आपको बताना है कि पॉलिनोमियल जो है, लेकिन डिपेंड करेगा पॉलिनोमियल, अगर होगा पॉलिनोमियल इनवेरिएबल वाई, तो फिर आपको वाई एक्सिस पे देखना है कि कहाँ पे कट कर रहा है, लेकिन इतना नहीं आएगा। आपका सिलेबस जो है ये एक्सिस लिया है, यही क्वेश्चन आएगा, आपने खाली एक्स एक्सिस पे देखना है कि ग्राफ जो है कितनी जगहों पे कट कर रहा है। इसका चौथा 6 पार्ट है इसके, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट जो है ये ग्राफ 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज आपके पास क्या, फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन है नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इज 2 एज ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स ऑनली, सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पे कट कर रहा है। फिफ्थ देखो, 1 2 3 4 पॉइंट्स पे ये ग्राफ कट कर रहा है, दैट मीन्स इस जो पॉलिनोमियल आपके पास है पी ऑफ एक्स, उसके 4 सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह के पॉलिनोमियल आएगी, एक्स की पावर 4 से शुरू होगा, ठीक है, जिसकी पावर 4 आएगी उसके 4 ही रूट्स आते हैं। तो यहाँ इसका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इज 4, नंबर ऑफ जीरोज इज 4 एज ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, ग्राफ जो है कट्स द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स आने। ठीक है, 4 पॉइंट्स ऑनली। लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट का क्या है, देखो एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ टच हो रहा है, अगर टच भी हो रहा तभी इसका सॉल्यूशन है ये, एक पॉइंट यहाँ पे टच हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज इज 3, यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोज इज 3 एज ग्राफ जो है कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स ऑनली, 3
पॉइंट्स ऑनली। तो पहली एक्सरसाइज में फिलहाल यही पार्ट्स थी। ये हो गया आपके पास एक्सरसाइज 2.1 खत्म। तो अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं आपको वहाँ पे पूरा डिटेल में समझा दूँगा। मैंने फ़िलहाल डिटेल में ही समझाया है। थैंक यू गाइस।